बीजेपी ने बैटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आरोपी असीम दास ने यह कबूल किया है कि भूपेश बघेल ने सीधे पैसे लिए हैं। भूपेश बघेल पर स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा है कि कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं ईडी की जांच के दौरान। कांग्रेस नेताओं को असीम दास से पैसे मिले। आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री बघेल को देना चाहिए। आपको यह बता दें कि असीम से 5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं ईडी ने, और इस संबंध में जब पूछताछ की तो उसने कई अहम खुलासे किए, और इन्हीं खुलासों के आधार पर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी के अनुसार बघेल को 508 करोड़ मिले हैं। बघेल का सत्ता में रहकर सट्टे का खेल चल रहा है, यह आरोप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाए हैं। ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि यह पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। तो बीजेपी जहां भूपेश बघेल पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी हार के डर से ईडी को आगे कर देती है। अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। इसमें कोई प्रमाण अभी तक नहीं हुआ। इनका केवल काम है, ईडी का काम है। ईडी को बीजेपी का एक इकाई डिक्लेयर कर देते तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम ईडी वाले लुका छुपी तो न करते, बीजेपी का खुल करके प्रचार करने जाते, कहते कि हम वोट दे दो नहीं तो हम छापा मारेंगे। यही हो रहा है इस समय, और कुछ नहीं हो रहा है, केवल छवि खराब करने के लिए। लेकिन वहाँ की जनता समझदार है छत्तीसगढ़ का, इनका बोरिया बिस्तर बांध करके भेजेगी। और ईडी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि इससे बड़ा मजाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। सर, आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है। तो वो है ही, 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है हमने। अब आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ में पैसे के खेल पर ईडी के वकील का क्या कहना है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है और उसमें उल्लेख है कि महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ है।
उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में तो वो जो बातें उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उल्लेखित हैं वो अभी वर्तमान तक के जो अनुसंधान हमने किया है उसके आधार पर हैं। फर्दर अनुसंधान अभी जारी है और इस संदर्भ में जो भी और सत्यता है वो थोड़े दिन बाद सामने आएगी, क्योंकि ये तो हमको एक टिप मिली थी, इस वजह से हमने कल एक वाली कार्रवाई करी, क्योंकि जब पैसे कैश में अगर कहीं दिख रहे थे तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हो गई थी कि उसको पहले गैदर करना, और साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए रिकॉर्ड किए गए हैं, उसमें कुछ बातें जो सामने आई उससे मद्देनजर रखते हुए जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है, लेकिन उसका अनुसंधान अभी जारी है। और उसमें हाँ जरूर ये बात है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिकों को पैसे ट्रांसफर या किसी प्रकार से लाभ पहुंचाने की बात उसमें जरूर लिखी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आप छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं, लेकिन जरा बात बताइए कि ये जो महादेव बैटिंग ऐप का मामला है, इस पर भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता, लोगों को मारपीट करके या दबाव बना के ये आरोप लगवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब 500 से ज्यादा करोड़ का मामला हो राम, तो जाहिर सी बात है एक तो ह्यूज अमाउंट है और चुनाव के फर्स्ट फेज का अब कुछ दिन बचे हुए हैं। अभी मैं दुर्ग में हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है चंद मिनटों बाद। कल अमित शाह ने घोषणा पत्र के समय इसका जिक्र किया था और आज रैली में प्रधानमंत्री भी इस मामले को उठाएंगे। तो कहीं न कहीं चाहे भूपेश बघेल हो या कांग्रेस हो, उनको लगता है कि चुनाव के समय महादेव ऐप के जरिए इस तरह के पैसा दिया गया और उनका नाम आ रहा है। ईडी के जरिए एक रिलीज जारी हुआ और जो एक्यूज है उसने उनका नाम लिया है। ऐसे में एक तो ईडी उनसे पूछताछ के लिए जरूर सम्मन करेगी, आज करे या चुनाव के बाद करे, जब भी करे। और दूसरे, कहीं इसका असर कांग्रेस के खिलाफ न जाए, क्योंकि बीजेपी के पास दो मुद्दे काफी है, एक भ्रष्टाचार भूपेश बघेल के खिलाफ, उनकी सरकार खिलाफ, और दूसरा वायदा खिलाफी। तो जाहिर सी बात है अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा इतने बड़े पैमाने पर सीधे भूपेश बघेल के नाम पर आ रहा है तो इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, और इसीलिए भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।